प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। यदि आपने प्रॉफिट एंड लॉस का पहला पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 1 देखिए। ठीक, उसके बाद पार्ट 2। ठीक, पार्ट 1 में हमने टाइप 3 तक क्लियर कर लिया था। ठीक, आज हम टाइप 4 से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 4 स्टार्ट करते हैं जी। टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4। ये सब कर लिया था हमने। टाइप 4 स्टार्ट करते हैं। टाइप 4 देखिएगा जरा। टाइप नंबर 4 कैसे प्रश्न है? कराए घड़ी को 280 रुपए में बेचने पर, घड़ी को बेचा गया कितने में जी? 280 रुपए। 280 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को क्रय मूल्य का 1/3 लाभ होता है। जो लाभ होता है किस पर होता है? क्रय मूल्य का, यानी सीपी का 1/3 1/3 क्या होता है? लाभ होता है। तो घड़ी का सीपी बताना है, घड़ी का सीपी क्या था। ठीक है जी। तो जिसके साथ का लगा रहता है, ठीक है, जिसके साथ का लगा रहता है हर वाला उसी का मान होता है। का लगा है सीपी के साथ, तो सीपी कितना जी? 3। सीपी कितना जी? 3। प्रॉफिट कितना है जी? 1। प्रॉफिट कितना? 1। अब खुद सोचिए, 3 का खरीदे 1 का लाभ करना चाहते हैं तो बेचेंगे कितना का जी? 4 यूनिट का। 3 का खरीद के 1 रुपया लाभ करना चाहते हैं, इसका अर्थ यह है कि आप बेचेंगे कितने का? 4 का। ठीक, एसपी कितना है जी? 280। अब एसपी का तुलना एसपी से, यहां एसपी कितना है जी? 4। सीपी निकालना तो कैसे गुना? 3 से। 4 सत्ते 28 होता है जी, 7 का 21 यानी 210, यानी 210। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। ठीक है जी, ये पहला प्रश्न था। दूसरा देखिएगा जी। दूसरा में क्या कह रहा है? कह रहा है एक कलम को 100 रुपए में बेचने पर एसपी दिया गया है कितना जी? 100 रुपया। 100 रुपए में बेचने पर विक्रय मूल्य का, यानी एसपी का 1/4 भाग क्या होता है? हानि होता है। 1/4 भाग हानि होता है। वो इसे कितना में बेचे कि उसे क्रय मूल्य का, उसे सीपी का 1/5 भाग क्या हो जी? लाभ। सीपी का 1/5 भाग क्या हो? लाभ। कह रहा कि एसपी के अगर 1/4 भाग पे बेच रहा है तो उसे हानि हो रहा है। ठीक है, 100 रुपए का बेचा। अब कह रहा है सीपी का 1/5 भाग अगर लाभ करना चाहते हैं तो कितने का बेचेगा? ठीक है, यानी वस्तु को खरीदा गया है, एक ही बात बेचने की बात कर रहा है 2 बार। यहां से लीजिए जी एफी का लगा एसपी के साथ, यानी एसपी कितना जी? 4। लॉस कितना जी? 1। 4 रुपए का बेचे तो 1 का लॉस हुआ, यानी खरीदे कितने का जी? खरीदे कितने का? 5 का। 4 रुपए का बेच रहे हैं तो 1 रुपए का लॉस आ रहा है, यानी खरीद रहे हैं ज्यादा का 5 का। यहां देखिए सीपी का लगा सीपी के साथ, नीचे वाला सीपी का मारा कितना जी? 5। प्रॉफिट 1 रुपया, तो बेचेंगे कितने का जी? 5 का खरीदे, 1 लाभ करना चाहते हैं तो बेचेंगे कितने का? 6 का। अब 100 रुपया दिया गया विक्रय मूल्य का। अब विक्रय मूल्य ये वाला इस वाले का, तो विक्रय मूल्य कितना है जी? 4। आपसे कह रहा है कितना में बेचे कि उसे क्रय मूल्य का 1/5 लाभ हो। 1/5 वाले पे विक्रय मूल्य कितना है जी? 6। 2500 का 100 होता है जी। 25 में 6 का गुना करेंगे 150 आएगा। 150 आएगा। 150 ऑप्शन नंबर ए। एक बात और यहां ध्यान देंगे कि सीपी यहां सेम होना चाहिए दोनों में। सीपी यहां 5 है तो यहां भी सीपी 5 ही। अगर सीपी 5 नहीं रहेगा तो उसको आप बैलेंस करेंगे। ठीक है जी, यहां दोनों में 5 ही 5 था, इसलिए हमने बैलेंस नहीं किया, ऑलरेडी पहले से बैलेंस है। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न देखिए जी। 3 नंबर प्रश्न देखिए। तीन नंबर में क्या कह रहा है? इसी तरीके का प्रश्न है 3 नंबर। कह रहा आपसे कि 500 रुपए में बेचने पर एसपी दिया गया कितना जी? 500।
₹500 में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/10 भाग हानि होता है, फीपी का 1/10 भाग क्या होता है, लॉस होता है। तो वह इसे कितना में बेचे कि उसे विक्रय मूल्य का 1/6 भाग लाभ हो। विक्रय मूल्य का एसपी का 1/6 भाग क्या हो जाए, लाभ हो। आपसे पूछा गया कितने में बेचे, एसपी पूछा गया, SP2, SP1 दिया गया था, SP2 आपसे पूछा गया। ठीक है जी। यहां से आप रेशियो ले सकते हैं, क्या लगा, सीपी कितना जी, 10। सीपी 10 खरीद रहे हैं, 10 का, ₹1 का लॉस हो रहा है, यानी आप बेच रहे हैं कितने का जी, 9 का, कमी का बेच रहे हैं, तभी तो लॉस हो रहा है। एसपी यहां देखिए कितना जी, एसपी कितना है जी, 6। प्रॉफिट कितना जी, 1। इसका 6 का बेचे तो 1 का लाभ हुआ, यानी खरीदे कम का, 5 का। यहां देखने वाली बात यह है कि सीपी दोनों का अलग अलग है, यहाँ सीपी 10 है, यहाँ सीपी 5 है। वस्तु खरीदा एक ही बार गया, बेचने की बात 2 बार कर रहा है, तो पहले सीपी हम बराबर करेंगे। सीपी इसको 10 बनाइए, कैसे गुना, 2 से, ये 10 ऑलरेडी है, 2 से गुना, तो रेशियो का नियम कहता है प्रत्येक पद में 2 का गुना, यहाँ भी 2 का और यहाँ भी कितने का, 2 का। 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 1 हम 2 हो जाएगा, 5 दूनी कितना, 10 हो जाएगा। ठीक है जी। अब आइए, निश्चित राशि 500 दिया, ये 500 क्या है, एसपी है, कब का, इसमें का एसपी कितना है जी, 9। एसपी पूछा गया तो एसपी कितना है जी, 12। दूसरा एसपी पूछा गया तो दूसरे वाला का एसपी कितना है, 12। 3 तिली का 9 होता है, 3 चौका 12 होता है, 5 में 4 का गुना करेंगे 20, 2 जीरो और आएगा, 2000 बट्टे में कितना जी, 3। पॉइंट में आएगा, सब पॉइंट में ही है जी। भाग देंगे 3 छके 18, 3 छके 18, 3 छके 18, 2 बट्टा कितना जी, 3, यानी 666 गुणांक 2/3। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है जी। एक ये प्रश्न है 4 नंबर, 4 नंबर आपको करने हैं जी, 4 नंबर आपको करने हैं होमवर्क में। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, टाइप नंबर 5 देखिए, टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 देखिए जरा क्या कह रहा है। टाइप 5 कह रहा है, करा लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य यानी सीपी और एसपी विक्रय मूल्य, इन दोनों का अनुपात दिया 7 रेशियो कितना जी, 8। करा लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 7:8 है, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो 7:8 है। तो मुनाफे का प्रतिशत क्या है, मुनाफे यानी कि लाभ, लाभ प्रतिशत पूछा है। अब खुद सोचिए, परसेंटेज प्रॉफिट पूछा आपसे। ठीक है जी। ठीक, खरीदे आप 7 का, बेच रहे हैं 8 का, कितने का लाभ हो रहा है जी, 1 का। अब लाभ किस पर होता है जी, सीपी पर। सीपी कितना है जी, 7, और 1/7 कितना होता है जी, 14 से ही 2/7%। अगर आपको ये परसेंटेज वैल्यू नहीं याद है तो आप गुने 100 कर लीजिए, यानी 100/7 आएगा, और 100 को आप 7 से भाग देंगे, 14 7 98 होता है, 100 में से 98 जाएगा, 2 आएगा, यानी 14 क्या आएगा, 7 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, टाइप 5 कर रहे हैं हम लोग। टाइप नंबर 5 कर रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा करते हैं, थोड़ा सा इनको इंक्रीज करते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। थोड़ा सा और, चलिए जी। कर आपसे लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 24:31 है। 2 नंबर प्रश्न है, कर लागत मूल्य यानी सीपी और विक्रय मूल्य यानी एसपी, इन दोनों का अनुपात कितना है जी, 24:31 है। तो आपसे करा मुनाफे का प्रतिशत, परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है जी। तो 24 का खरीद के बेच रहे, 31 का, कितने का लाभ होगा जी, 7 का। कितने का, 7 का। लाभ किस पर होता है जी, सीपी पे। तो सीपी कितना है जी, 24। 1/24 होता है 4/1/6, 4/1/6। तो आप देखेंगे ये 7 गुना है, क्या गुना है जी, 7 गुना है, 7 गुना है। वैसे 4/1/4 बट्टे में 6 एक ही है जी, 29/1/6। ठीक है,
और नहीं तो आप गुना कर लेंगे जी, 100 का गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 छक्के 24 होगा, 4 फिर 25, 25 साते 175 आएगा, और बट्टा में 6 भाग मारेंगे आप, आएगा 6 दूनी 12 होता है जी, 6 दूनी 12, 5 5, 6 9 54 होगा, 1/6%, 29/1/6%। ऑप्शन नंबर जो आएगा, ऑप्शन नंबर जो आएगा डी नंबर आएगा। क्या नंबर, डी नंबर। ठीक है, 3 नंबर, अच्छा 3 नंबर देखिए, हाँ 3 नंबर देख ही लेते हैं, हानि पूछा गया है, हानि वाला भी देखिए। 3 नंबर, कारण लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात यानी सीपी और एसपी, इनका रेशियो दिया गया कितना, 11 अनुपात कितना 8। करा हानि का प्रतिशत बताइए क्या होगा, 11 के खरीद के 18 का बेचे तो लॉस कितने का किए जी, 3 का, लॉस कितने का, 3 का, और लॉस होता किस पर है जी, सीपी पे, प्रॉफिट हो या लॉस हो दोनों किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। सीपी कितना है जी, 11, 1/11 होता है 9.1/11, 3 गुना है तो 9 तिया 27, यानी 27.3/11%, 27.3/11%। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न आपको कर रहे हैं जी इसी तरीके के, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया 9:7, हानि का प्रतिशत पूछा गया, खरीदे हैं 9 का, बेच रहे हैं 7 का, तो हानि होगा 2 का, ये आप करिएगा जी। 5 नंबर देखिए जी, 5 नंबर देखिए, 5 नंबर कर रहा है कि 5 नंबर 18 वस्तु का क्रय मूल्य, 18 जो आर्टिकल है इनका 18 वस्तु का मीन्स गुना क्रय मूल्य यानी सीपी, क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये बराबर है जी किसके, 15 वस्तु का मीन्स गुना विक्रय मूल्य के, किसके जी, विक्रय मूल्य के। 18 आर्टिकल का जो सीपी होगा वो 15 आर्टिकल के एसटी के क्या होगा, बराबर होगा। तो कहा गया आपसे तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो कितना लाभ प्रतिशत होगा, तो सबसे पहले आप लाभ पता कीजिए। ठीक, रेशियो ले लीजिए, यहाँ से 3 छके 18 होगा, 3 5 क्या होगा, 15 होगा, यानी सीपी और एसपी आप लेंगे यहाँ से, तो सीपी 5 और एसपी कितना जी, 6, एसपी कितना जी, 6, यानी कि खरीदे आप 5 का, बेच रहे हैं 6 का, आपको क्या होगा जी, लाभ होगा, क्या होगा, लाभ होगा। 5 का खरीद के 6 का बेचे, लाभ कितने का होगा, 1 का, लाभ कितने का, 1 का, और लाभ किस पर होता है, सीपी पे, तो सीपी कितना है 5, 1/5 कितना होता है जी, 20%, क्या प्रतिशत, 20%। 5 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, 20%, ऑप्शन नंबर बी 20%, ऑप्शन नंबर बी 20%। ठीक, 6 नंबर इसी तरह का प्रश्न है, 6 नंबर आपको करने हैं, 6 नंबर आपको करने हैं जी। मक्खी, 6 नंबर देखिएगा, 6 नंबर आपको करने, आप कीजिएगा। 7 नंबर भी आप कर सकते हैं, 8 नंबर देखिएगा हम कर रहे हैं, 8 नंबर, 8 नंबर कह रहा है कि यदि 5 संतरे का विक्रय मूल्य 3 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर है, 5 संतरा है, इनका जो विक्रय मूल्य है, क्या है, विक्रय मूल्य, 5 संतरे का विक्रय मूल्य ये बराबर है किसके जी, 3 संतरे के क्रय मूल्य के, 3 संतरा का जो सीपी होगा क्या होगा, सीपी होगा। तो यहाँ से एसपी और सीपी आप ले सकते हैं, क्या होगा जी, 3 बट्टे कितना 5, 3 बट्टे कितना 5, यानी खरीदे 5 का 3 का बेच रहे हैं तो क्या होगा जी, लॉस होगा, क्या होगा, लॉस। परसेंटेज लॉस पूछा, 5 का खरीद के 3 ही का बेचे तो लॉस कितने का, 2 का, लॉस किस पर, सीपी पे, सीपी कितना है जी 5, 1/5 20 होता है, 2 गुना है तो 20 दूनी के प्रतिशत, 40% का लॉस होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ठीक है जी, 9 नंबर प्रश्न देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है 9 नंबर, देखिएगा जरा 9, देखिए पहले कहा कह रहा है,
कर एक व्यक्ति किसी वस्तु का विक्रय मूल्य के 25% हानि पर बेचता है। जनरली जो लाभ और हानि जो होता है वो क्रय मूल्य पर होता है, लेकिन ये कह रहा है विक्रय मूल्य के 25% हानि पर बेचता है, यानी बेचता जो है विक्रय मूल्य के 25% हानि पर बेचता है। ठीक है, तो वास्तविक हानि प्रतिशत, वास्तविक हानि प्रतिशत का मतलब होता है जो लाभ और हानि जो होता है वो किस पर होता है जी, सीपी पर। किस पर होता है, सीपी पर। तो रियल प्रॉफिट और जो लॉस होता है किस पर होता है, सीपी पे। यानी एसपी पर आपका हानि दिया गया, सीपी पे पूछा गया। तो चलिए 25% का मतलब होता है 1 बटा कितना जी, 4। यानी 4 अगर एसपी है, एसपी कितना है जी 4, तो लॉस कितने का हो रहा है, 1 का। यानी आप खरीदे कितने का, 4 का बेचे तो 1 का लॉस हुआ, यानी खरीदे थे आप ज्यादा का, यानी 4 1 कितने का जी, 5 का। रियल पूछ रहा है, परसेंटेज रियल लॉस, वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत। लॉस पूछा गया तो लॉस 1, लॉस होता किस पर है जी, सीपी पे। तो सीपी कितना है जी, 5। 1/5 कितना जी, 20%। कितना प्रतिशत, 20%। 9 नंबर का प्रश्न का आंसर होगा 20%। ध्यान दीजिएगा, ये विक्रय मूल्य पर दिया गया था हानि प्रतिशत, आपसे पूछा गया वास्तविक हानि प्रतिशत। तो जो वास्तविक हानि प्रतिशत होता है वो किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो हमने क्रय मूल्य यहां से निकाल लिया, हानि दिया ही था तो हानि प्रतिशत भी निकाल लिया। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या ये देखिए 10 देखिए फिर 10। हर एक व्यक्ति एक वस्तु का विक्रय मूल्य के 8.1/3% लाभ पर बेचता है। तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। स्पष्ट पूछा गया क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत। 8/1/3 कितना होता है, 38 का 24 25, 25/3, 25/3 प्रतिशत हटेगा, बट्टा में 100 आएगा। ठीक, 25 चौका 100 यानी 1/12, 1/12। इसका मतलब 1 बट्टा क्या हो गया, 12, 1/12 का एसपी के साथ। एसपी कितना जी, 12। प्रॉफिट कितना जी, 1। यानी 12 का बेच रहे हैं तो आपको 1 का लाभ हो रहा है, यानी खरीदे कितने का, कम का, 11 का। परसेंटेज आपसे प्रॉफिट पूछा गया, प्रॉफिट 1 है, प्रॉफिट किस पर जी, सीपी पे। सीपी कितना, 11। 1/11 होता है 9.1/11%। 9.1/11%। 10 का जो होगा ऑप्शन नंबर 9.1/11, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जी। 11 नंबर देखिएगा, 11 नंबर, 11 नंबर देखिए। 11 नंबर देखिए, कह रहा है कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तु का जो क्रय मूल्य है ये बराबर है 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है जी, यहाँ से रेशियो 3 चौका 12 होता है, 3 तिली का 9 होता है, यानी सीपी और एसपी का यहाँ से रेशियो लेंगे, आप निकालेंगे तो आएगा 3 बट्टे कितना जी, 4। खरीदे 3 का, बेच रहे हैं कितने जी, 4 का। जबकि 8 वस्तुओं पर दी गई छूट, छूट की बात कर दिया, किसकी बात कर दिया, छूट। 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। कह रहा है 8 वस्तुओं पर दी गई छूट यानी डिस्काउंट, ये बराबर है किसके जी, 6 वस्तुओं के प्रॉफिट के, कमाए गए लाभ के बराबर है। 2 चौका 8 होता है, 2 3 6 होता है, यानी यहां से डिस्काउंट अपन प्रॉफिट आप लेंगे तो आएगा 3 बट्टे कितना जी, 4। 3 बट्टे कितना जी, 4। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है कि तब बट्टा प्रतिशत ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, बट्टा प्रतिशत। एक बात बताइए, बट्टा किस पर आता है, एमपी पर आता है। किस पर आता है, एमपी पर। हालांकि अभी हमने डिस्काउंट नहीं पढ़ा है, फिर भी हम आपको बता दें थोड़ा सा, बट्टा प्रतिशत पूछा गया। जो प्रॉफिट और लॉस जो होता है किस पर होता है, सीपी पर होता है, लेकिन जो डिस्काउंट यानी छूट दिया जाता है वो किस पर जी, मार्क प्राइस पर दिया जाता है। किस पर, मार्क प्राइस पर। सबसे पहले आपको एमपी निकालना होगा। क्या निकालना होगा, एमपी। एक बात समझिए जरा, एक बात ये समझना है कि आप 3 का खरीदे 4 का बेचे तो लाभ कितने का हुआ जी, 1 का। लाभ कितने का, 1 का। समझने वाली बात ये है यहाँ पे कि सर यहाँ प्रॉफिट 1 है, यहाँ प्रॉफिट 4 है, तो दोनों प्रॉफिट को बराबर करना पड़ेगा, यानी इसमें कै का गुना, 4 का गुना करना पड़ेगा। प्रॉफिट बराबर करने के लिए 4 का गुना, 4 का गुना।
इसमें भी 4 का और इसमें भी कितने का, 4 का। यहाँ फिर रेशियो आप लेंगे सीपी एसपी डिस्काउंट, प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सीपी कितना चढ़ती है 12, एसपी कितना ही चर्चो का 16, डिस्काउंट कितना जी 3। अब बताइए एमपी, चूंकि एमपी का काम है, एमपी कैसे आता है, तो एसपी में आप डिस्काउंट कर जोड़ देते हैं तो एमपी आ जाता है, ठीक। यानी कि 16, 3 रुपए का डिस्काउंट कब दिए, जब 16 का बेचे, यानी डिस्काउंट नहीं दिए रहते तो बेचे कितने का, 16 3 कितना जी 19 का। आपको ये लिखना होगा तो लिख सकते हैं एसपी प्लस डिस्काउंट, एसपी प्लस डिस्काउंट एमपी निकलता है। पूछा है परसेंटेज डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितने का, 3 का, डिस्काउंट किस पर, एमपी 19, 1/19, 5 सही 5/19 होता है, 3 गुना 15 सही 15/19, 15 सही 15/19%। ये बात अगर नहीं समझ पाए तो गुने 100 कर लीजिए, 100 में 3 का मल्टीपल करेंगे 300, 300 को आप 19 से भाग दीजिएगा, आएगा 15 सही 15/19। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या जी, बी, ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी, ठीक है जी। एक प्रश्न और है 12 नंबर, ठीक है जी। इस 12 नंबर प्रश्न का आप खुद करेंगे, ठीक है, चूंकि 11 जैसा ही है, और उसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा, ठीक। चलिए जी आगे चलते हैं अब नेक्स्ट अगले टाइप में, टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6 चलते हैं। टाइप नंबर 6 में थोड़ा सा थ्योरी है, समझिए क्या है, थ्योरी है। एक फल विक्रेता ने 1 रुपये में 5 की दर से केले खरीदे और 1 रुपये में 4 की दर से बेचे, तो उसका लाभ प्रतिशत। आर्टिकल फेम, आर्टिकल आपको क्या करने पड़ेगी, फेम करने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे, यानी वस्तु क्या करना पड़ेगा, समान करेगा, समझिए। अगर आपसे हम कहें कि ये एक पेन है, इस पेन को हमने 4 रुपये में खरीदा और इसी पेन को हमने 5 रुपये में बेच दिया, तो लाभ होगा कि हानि होगा। आप आसानी से बता सकते हैं कि सर जी एक पेन खरीदे 4 का और एक पेन बेचे 5 का, तो हमको क्या होगा, लाभ होगा, और लाभ कितने का होगा, 1 रुपये का होगा, कितने का, 1 रुपये का। लेकिन आपसे हम ऐसे कहें कि हमने 12 पेन खरीदा, 12 पेन खरीदा 270 रुपये का, और 17 पेन बेचा, और 17 पेन बेचा हमने 319 रुपये का, तो आप बताइए लाभ होगा कि हानि होगा, एग्जैक्ट बताइए। तो आप डायरेक्ट ऐसे बता नहीं सकते हैं, आपको आर्टिकल वहां बराबर करने पड़ेंगे। लेकिन आपसे यही अगर हम अब कहें कि 12 पेन खरीदे 240 रुपए का, 12 पेन बेचे 250 रुपए का, तो आप कहेंगे सर जी 10 का लाभ हुआ है, कितने का लाभ हुआ है, 10 का। यानी आर्टिकल आपको क्या करने पड़ रहे हैं, बराबर करने पड़ रहे हैं। जब आर्टिकल बराबर हो जाएगा तो आप बता सकते हैं आसानी से कि लाभ होगा कि हानि होगा, ठीक है जी। तो आर्टिकल सेम वाले पे क्वेश्चन देखते हैं पहला। करेक्ट, फल विक्रेता ने 1 रुपये में 5 की दर से केले खरीदे, यानी 1 रुपये में 5 की दर से, यानी 5 केले का जो सीपी है वो कै रुपए है, 1 रुपये, ठीक है। और 1 रुपये में 4 की दर से बेचे, बेचने की बात आती है तो 4 केले का जो एसपी है वो कै रुपये है, 1 रुपये, कै रुपये है, 1 रुपये। अब देखिएगा यहाँ केला आपको बराबर करना पड़ेगा आर्टिकल, अब 4 है 5 है, तो एक तो तरीका ये है बराबर करने का, तो नीचे वाला आर्टिकल का ऊपर गुना, ऊपर वाले का नीचे गुना। तो नीचे में आप कितने का गुना करेंगे, 5 का, ऊपर में कितने का जी, 4 का। एक साइड में 4 का तो इस साइड में भी 4 का, इस साइड में 5 का तो इस साइड में भी कितने का, 5 का। यानी 4 एकम 4 और 5 एकम कितना जी, 5। आर्टिकल ये 4 5 20 आ गया, ये भी 4 5 क्या आ गया, 20 है। यानी 20 केले का सीपी हो गया 4 रुपया, अब 20 केले का एसपी हो गया 5 रुपया। अब 4 का खरीद के 5 का बेच रहे हैं जी, तो क्या होगा जी, लाभ होगा। लाभ कितने का, 1 का। 4 के खरीद के 5 का बेच रहे हैं, लाभ होगा 1 का। लाभ किस पर होता है, सीपी पे। सीपी कितना है जी, 4। 1/4 का प्रतिशत, 25%। कै प्रतिशत, 25%। अगर ये बात आप नहीं समझ पाए तो गुना 100 करेंगे, 2500 का 100 हो जाएगा। यानी कि आर्टिकल आपको बराबर करेंगे तो पता चल जाएगा उस समय कि एग्जैक्ट लाभ होगा कि हानि होगा। जब लाभ हानि पता चल जाए तो परसेंटेज तो आप निकाल ही सकते हैं, ठीक। चलिए
दो नंबर प्रश्न देखिएगा, 2 नंबर। करा रामकली कुछ टॉफियां 1 रुपए में 2 की दर से खरीदती है, यानी कि दो टॉफी का जो सीपी है वो कै रुपए है जी? 1 रुपए। कै रुपए? 1 रुपए में। और 1 रुपए में 5 की दर से क्या करती है? बेचती है। यानी कि 5 टॉफी का जो एसपी है वो कै रुपए है जी? 1 रुपए। कै रुपए है जी? 1 रुपए। कै रुपए? 1 रुपए। ठीक है जी। आर्टिकल बराबर कीजिए, टॉफी बराबर कीजिए। ऊपर में कहेगा ना 5 का, इधर भी कितने का? 5 का। इधर कहेगा जी 2 का, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। इधर भी कितने का? 2 का। 5 एकम 5, 2 एकम 2। अब 5 दूनी 10, 10 टॉफी ये भी है, 10 टॉफी ये भी है। आर्टिकल समान। 10 टॉफी खरीद रहे हैं 5 का और 10 टॉफी बेच रहे हैं कितने का? 2 का। क्या होगा लॉस? 5 का खरीद के 2 का बेचे, कितने का लॉस हुआ? 3 का। लॉस किस पर? सीपी पे। सीपी कितना है जी? 5। 1/5 होता है 20%, 3/5 3 गुना है तो 20 है कितना जी? 60%। कै प्रतिशत? 60%। 2 का ऑप्शन नंबर होगा सी, 60%। क्या प्रतिशत? 60%। ये देखिए 3 नंबर। 3 नंबर। करेक्ट। फल विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर 2 नींबू खरीदता है। 1 रुपए में कितना जी? 2। 1 रुपए में कितना जी? 2। एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है, यानी कि 3 नंबर प्रश्न है, 2 नींबू का सीपी 1 रुपए। कै रुपए? 1 रुपए। अगर उन्हें 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेचता है, 3 रुपए के 5 के हिसाब से, यानी 5 नींबू का जो एसपी है वो कै रुपए है जी? 3 रुपए। 3 रुपए में 5। आर्टिकल बराबर खींचे। एक तो तरीका वही है, नीचे वाले का ऊपर गुना। ऊपर में क्या का गुना जी? 5 का। नीचे में कितने का? 2 का। ऊपर में 5 का, नीचे में कितने का? 2 का। 3 दूनी 6 होता है जी, 5 एकम 5 होता है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी कि 10 आर्टिकल खरीद रहे हैं आप 5 का, और यही 10 आर्टिकल बेच रहे हैं कितने का? 6 का। 5 के खरीद के 6 का बेचे, क्या होगा जी? लाभ होगा। लाभ कितना? 1। लाभ किस पर? सीपी पे। 1/5 कै प्रतिशत? 20%। कै प्रतिशत? 20%। यानी 3 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वो 20% होगा। कै प्रतिशत होगा? 20%। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ये आपको करना है 4 नंबर, ये होमवर्क में है, आप इसको करिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं जी। 7 नंबर टाइप है, नेचर ए है। ठीक, कारण 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। एक सेकेंड। खरा 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी कि एक दुकानदार है, वो 1 दर्जन पेन बेच रहा है। 1 दर्जन पेन खरीद के लाया और 1 दर्जन पेन क्या किया? बेच दिया। खरीद कर 1 दर्जन पेन बेच दिया तो उसे लाभ हुआ। क्या हुआ? लाभ हुआ। और वो जो लाभ होता है वो 4 पेनों के दिया गया 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी प्रॉफिट होता है। क्या होता है जी? प्रॉफिट। और ये जो प्रॉफिट होता है वो 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है। तो कर लीजिए प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होगा जी? प्रॉफिट कब होगा? जब एसपी क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी 12 पेन वो बेचा और 12 पेन क्या किया? खरीदा।
चार पेनों के विक्रयमूल्य के बराबर, चार पेन विक्रयमूल्य है तो विक्रयमूल्य से गुना कर देंगे। ठीक है जी। कह रहा कि एक व्यक्ति है वो 12 पेन खरीदता है और 12 पेन बेचता है। 12 पेन खरीद कर 12 पेन बेचता है तो उसे लाभ होता है, और जो लाभ होता है वो 4 पेन के विक्रयमूल्य के बराबर होता है। तो लाभ होता है तो लाभ बराबर आप लाभ कर देंगे। लाभ कब होगा? जब एसपी बड़ा रहेगा। तो 12 एसपी माइनस 12 सीपी होगा, उधर 4 एसपी। अब सीपी को सीपी की तरफ, ये 4 हो जाएगा, 12 4 कितना जी? 16 एसपी बराबर कितना जी? 12 सीपी। रेशियो लीजिए, चर्चों का 16 होगा, चरती है 12 होगा, यानी एसपी अपन जो सीपी होगा वो आएगा आपका 3/4, 3/4, यानी कि 4 का खरीदे और 3 का बेचे। आपसे पूछा क्या गया है? उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत कह रहा कि 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 4 पेनों के विक्रय मूल्य लाभ होगा तो एसपी माइनस सीपी। ठीक, इधर लाएंगे तो 12, सॉरी 12 एसपी, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस 4 एसपी बराबर कितना जी? 12 सीपी। 12 में से 4 गया कितना? 8, 8 एसपी बराबर कितना? 12 सीपी। कट करेंगे, 4 दूनी 8 होता है, छत्ती है 12 होता है। ठीक है जी, यानी एसपी अपॉन सीपी आप करेंगे तो आएगा 3 बट्टे कितना जी? 2, 3/2, यानी सीपी 2 आया, एसपी 3 आया, यानी 2 का खरीद के 3 का बेच रहे हैं। क्या होगा जी? लाभ होगा। लाभ कितना? 1। लाभ किस पर? सीपी पे। 1/2 का प्रतिशत 50%। 1/2 का प्रतिशत 50%, क्या प्रतिशत? 50%, जो भी है अगले पेज पे है। ठीक, एक तो तरीका ये था आपका, एक तो तरीका ये था, और भी तरीके हैं बहुत सारे, उसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए जी देखिए, करा 20 मीटर कपड़े बेचने पर एक आदमी को 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्या होती है जी? हानि होती है। हानि यानी लॉस बराबर क्या जी? लॉस। अच्छा, लॉस कब होता है? जब सीपी बड़ा होगा। जब क्या होगा? सीपी बड़ा होगा। 20 मीटर खरीदा और 20 मीटर क्या किया? बेच दिया। सीपी बड़ा है तो पहले सीपी लिखेंगे, बाद में एसपी लिखेंगे। कितना होता है जो लॉस जी? 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य, 4 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य एसपी। सीपी को सीपी की तरफ, एसपी को एसपी की तरफ, यानी 20 सीपी, ये 4 है, 4 एसपी है, 20 सीपी उधर जाएगा, 20 एसपी उधर जाएगा। 20 4 कितना जी? 24 एसपी। 4 5 20 होता है, 4 6 24 होता है, यानी सीपी अपन एसपी अगर आप लेंगे तो आएगा 6 बटे कितना जी? 5, यानी खरीदे आप 6 का, बेच रहे हैं 5 का। क्या होगा जी? लॉस होगा। 1 का लॉस किस पर? सीपी पे। 1/6, 1/6, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? 20 मीटर कपड़े बेचने पर एक आदमी को 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि होती है 20 मीटर कपड़ा तो 20, 4 मीटर के विक्रय मूल्य, एसपी को उधर करेंगे तो 20 और 4 कितना? 24 हो जाएगा। 4 5 20 होगा, 4 6 24 हो जाएगा। सीपी अपन एसपी लिखेंगे, सीपी 6 का खरीदे 5 का, लॉस होगा 1/6 सीपी पे। ठीक तो है, 1/6, 16 सही 2/3%। आपको नहीं पता है गुने 100 कीजिए, 2 3 6 50, 50/3, 16 सही 2/3। एक ऑप्शन डाल लीजिएगा इसमें, हानि नहीं होगा जी, लॉस होगा। 16 सही 2/3, ठीक, लॉस होगा। ये आपको करना है 3 नंबर। 3 नंबर आपको करने हैं। 4 नंबर, 4 नंबर भी कर लेंगे क्या? 4 नंबर भी कीजिए। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर
कह रहा कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ होता है तो प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट। लाभ कब होता है? जब एसपी माइनस सीपी होता है, और ये लाभ तो लाभ है ही। ठीक, कह रहा कितना वस्तु? 72 वस्तु, तो लिखिए 72 एसपी माइनस 72 सीपी, और कितना लाभ होता है जी? 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। 9 वस्तु के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर। एसपी को एसपी की तरफ लाइए, यानी 72 एसपी माइनस 9 एसपी बराबर 72 सीपी। ये कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 63। 63 एसपी बराबर कितना जी? 72 सीपी। कैलकुलेट कीजिए, 9 8 72, 9 7 63, यानी एसपी अपॉन सीपी करेंगे आप, आएगा 8 बटे कितना? 7। खरीदे 7 का, बेच रहे हैं 8 का, क्या होगा? लाभ होगा, 1 का लाभ होगा। लाभ सीपी पे 1/7 यानी 14.2/7%। 14.2/7%। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर क्या होगा? कौन कर रहे थे हम? 4 के 5? 5 नंबर कर रहे थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ठीक, और भी तरीके हैं इसके, उसको भी देख लीजिए। इसमें समझिएगा, कह रहा है क्या जी? लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्या कीजिए? लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक, परसेंटेज प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट अपन क्या होता है? सीपी इंटू 100। यही मक्खी कहां से आ जा रही है भाई? ठीक है जी, 5 नंबर एक प्रश्न कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। पांच नंबर कर रहे हैं, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ जो होता है 9 होता है। लाभ कितना होता है? 9। ठीक, किसके बराबर जी? 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। जिसके बराबर लाभ यहां नहीं कहेगा, ये शुरू वाला जो पॉइंट होगा आर्टिकल, वो क्या होगा? वही होगा, विक्रय मूल्य के बराबर। यानी एसपी कह रहा है कितना जी? 72। एसपी कितना कह रहा है आपसे? 72। यानी कि 72 का बेचे तो 9 का लाभ हुआ, यानी खरीदे कितने का थी? 63 का। कितने का? 63 का, यानी 9/63। 9 फते 63, 1/7। 1/7 होता है 14.2/7%। ऑप्शन नंबर बी। अब 4 नंबर प्रश्नों को यहीं पे देख लीजिए। 4 नंबर को, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होते हैं। क्रय मूल्य के बराबर, जिसके बराबर लाभ यहां नहीं कहेगा, आर्टिकल वही होगा। ठीक है, क्रय मूल्य के बराबर, यानी सीपी कितना होगा जी? 72। यहां कर रहा था विक्रय मूल्य के बराबर, तो एसपी कितना? 72। यहां कर रहा था क्रय मूल्य के बराबर, तो एसपी कितना? सीपी कितना जी? 72। क्रय मूल्य के बराबर तो एसपी 72, विक्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर तो सीपी 72, विक्रय मूल्य के बराबर तो एसपी 72। ठीक है जी। अब कह रहा है 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि कितनी होती है? 9। तो परसेंटेज आपसे लॉस पूछा गया, लॉस 9, लॉस सीपी पर होता है, 1/8 आएगा, और 1/8 आपको अच्छे से पता है कै प्रतिशत? 12.5%। कै प्रतिशत? 12.5%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी प्रश्न कर सकते हैं वैसे। 6 नंबर आपके लिए होमवर्क, 6 नंबर आपके लिए होमवर्क। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। नेचर भी देख लीजिए थोड़ा सा। नेचर भी पहला प्रश्न, करेक्ट। पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 रुपये में बेचने पर, 12 प्रतियां 1800 रुपये में बेचने पर 3 प्रतियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ होता है, लाभ बराबर लाभ कर दीजिए। लाभ कब होता है? एसपी माइनस सीपी, लाभ होता है।
कह रहा कितना प्रति, 12 प्रति, यानी 12 एसपी माइनस 12 सीपी कितना के बराबर, 3 प्रतियों के क्रैमोल के बराबर, 3 प्रति क्रैमोल यानी कि सीपी, सीपी को सीपी की तरफ, यानी 12 एसपी बराबर 12 3 15 सीपी, 3 5 15, 3 चौका 12, यानी एसपी अपन सीपी यहां से लेंगे आएगा 5/4, सीपी अगर 4 है तो एसपी कितना है जी 5 है। कर आपसे कि एक प्रति पुस्तक का क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए, एक प्रति पुस्तक का क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए, एक प्रति पुस्तक का क्रयमूल्य, ध्यान दीजिएगा। एसपी वहां कितना दिया जी 1800, कितना जी 1800, एसपी का तुलना एसपी से एसपी 5, क्रयमूल्य निकालना है तो कैसे गुना 4 से, ये हो जाएगा 25 यही 15 होता है जी, 25 यही 15 होता है, 5 छक्का 30, 1 36 चौका करेंगे आप, 6 चौका 24 के 4, हाँ फिर 2 चलते हैं 12 2 14, 144, 1 यानी जो एसपी आएगा वो कितना 144, यानी 1440। करा प्रति पुस्तक, एक पुस्तक का, ये 12 पुस्तक आप सीपी लिए थे तो एसपी जो आया वो भी 12 पुस्तक का आया था, अब प्रति पुस्तक तो 12 से भाग दीजिए, 12 बराबर 144, यानी कै रुपए 120 रुपए, 120 रुपए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, चलिए दूसरा देख लीजिए इसका। दूसरा देखिए जी, खरा 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रयमूल्य के बराबर हानि होती है, हानि यानी कि लॉस, बराबर लॉस, 5 गेंदों के क्रयमूल्य के बराबर, 17 बेच रहे हैं तो 17 सीपी माइनस 17 एसपी, 5 गेंदों के क्रयमूल्य यानी कि सीपी, सीपी का सीपी की तरफ 17 सीपी माइनस 5 सीपी बराबर 17 एसपी, ये कैलकुलेट करेंगे 12 सीपी बराबर 17 एसपी, यानी सीपी अपन एसपी करेंगे आप तो आएगा 17/12, खरीदे 17 यूनिट का, बेच रहे हैं कितने का, 12 का। कह रहा कि 720 रुपए में बेचने पर, 720 रुपए में बेचने पर, बेचने की बात कर रहा है, नीचे भी बेचेगा 12, आपको निकालना है क्रय मूल्य, एक गेंद का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य निकालिए 17 से गुना, 12 छक्के 72 होता है, 12 छक्के 72, 16 सत्ते 112 होता है, 1120 रुपए, 1120 रुपए क्या आएगा, सीपी आएगा। लेकिन एक गेंद का सीपी पूछा गया, ये 17 गेंद का हम लिए थे तो 17 से भाग दीजिए, 17 से भाग दीजिए, 17 छक्के होता है 102 होता है, 102 होगा, ठीक, यानी 60 रुपए, क्या रुपए जी 60 रुपए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 3 और 4 ये दोनों प्रश्न आपको करने हैं जी, होमवर्क में रहेगा आपके लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे, टाइप नंबर 7 तक, अगले क्लास में हम बाकी करेंगे, टाइप नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।